हमारा आज का विषय है गन लाइसेंस। गन लाइसेंस कैसे मिलता है तो जानिए। पिस्तौल या बंदूक वगैरह हथियारों की ज़रूरत किसे होती है? जाहिर है पुलिस को, सेना को या किसी भी तरह के सुरक्षा बलों को। हालांकि गुंडे बदमाश भी हथियार रखते हैं, लेकिन वे इससे आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। क्या आम नागरिक को भी हथियार रखने की ज़रूरत होती है? बिल्कुल होती है, अगर उन्हें जान का खतरा हो या फिर सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के लिए। लेकिन क्या गन रखना इतना आसान है? तो जानिए। इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये लाइसेंस मिलता कैसे है, कहाँ बनवाना पड़ता है और क्या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की तरह आसानी से बन जाता है? तो जानिए। आर्म्स एक्ट 1959 के तहत आत्मरक्षा के लिए प्रशासन से लाइसेंस लेकर हथियार लिया जा सकता है। यदि आप आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल रखना चाहते हैं तो लाइसेंस हासिल करने के लिए आपकी उम्र 21 साल या अधिक होनी चाहिए। आप भारत के नागरिक हो, आप पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज न हो, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, कोई सरकारी बकाया न हो। इन तमाम योग्यता के अलावा एक ज़रूरी शर्त यह है कि आपको कारण देना होता है कि आपको जान का खतरा है। कौन जारी करता है लाइसेंस? तो जानिए। लाइसेंस जारी करने का अधिकार राज्य सरकारों के गृह मंत्रालय को दिया गया है। अलग अलग राज्यों में डीएम यानी जिला अधिकारी, जिला कलेक्टर, कमिश्नर या इस रैंक के अन्य अधिकारी लाइसेंस जारी करते हैं। लेकिन इसमें पुलिस, थाना और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल होता है। इसके लिए आपको एक तय फॉर्मेट में आवेदन करना होता है। आपको बताना होता है कि किस तरह का हथियार चाहिए, पिस्तौल, रिवॉल्वर जैसे छोटे हथियार या फिर राइफल, दोनाली जैसी बड़ी बंदूकें। लाइसेंस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं तो जानिए। पहचान प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट, आयु प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, इनकम की जानकारी, संपत्ति की जानकारी, किसी भी प्रकार की देनदारी हो, लोन या उधार ले रखा है तो उसकी जानकारी। क्या है लाइसेंस मिलने का प्रोसेस? तो जानिए। सबसे पहले आपको डीएम, कलेक्टर या कमिश्नर के दफ्तर में आवेदन करना होगा। यहाँ से आपका एप्लीकेशन एसपी के कार्यालय में भेजा जाता है और फिर वहाँ से आपके लोकल पुलिस स्टेशन में। अब पुलिस स्टेशन में आपके पहचान, कामकाज और क्रिमिनल रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन होगा। ज़रूरत पड़ने पर क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में पड़ताल होती है। थाने द्वारा की गई जांच को क्रॉस चेक किया जाता है, फिर रिपोर्ट वापस एसपी ऑफिस भेज दी जाती है। वहां से औपचारिकता पूरी कर रिपोर्ट के साथ आपका आवेदन वापस डीएम कार्यालय भेज दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर या संदेह होने पर इंटेलिजेंस विभाग से भी कार्रवाई करवाई जाती है। ज़रूरत पड़ने पर या संदेह होने पर इंटेलिजेंस विभाग से भी जांच करवाई जाती है। अब तमाम रिपोर्ट के आधार पर डीएम तय करते हैं कि आपको लाइसेंस दिया जाए या नहीं। यह पूरी तरह से उनके विवेक पर निर्भर करता है कि आपको लाइसेंस जारी करें या नहीं। सारी रिपोर्ट सही होने का मतलब यह पक्का होना नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल ही जाएगा। अगर आपको लाइसेंस मिल गया तो आप वही हथियार खरीद सकते हैं जिसके लिए आपने आवेदन किया था। सरकार से रजिस्टर्ड दुकानों से आप हथियार खरीद सकते हैं, फिर इसे ले जाकर प्रशासन के पास डिटेल्स दर्ज करानी होती है। आपके हथियार का रिकॉर्ड आपके संबंधित थाने में रखा जाता है। वहाँ रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने साथ पिस्तौल, राइफल वगैरह रख सकते हैं। बंदूक के लाइसेंस की अर्जी के साथ ही गोलियों के लिए भी अनुमति लेनी होती है। गोलियों का एक फिक्स कोटा होता है। आपने गोलियां कहाँ खर्च की इसका रिकॉर्ड रखना होता है और इसकी जानकारी देनी पड़ती है, तभी आपको फिर से नई गोलियां दी जाएंगी। अगर आपने दिखावे या रौब जमाने के लिए गोलियां चलाई है या फिर दहशत पैदा करने के लिए, तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लाइसेंस मिलने में आखिर कितना वक्त लगता है तो जानिए। इस सवाल का निश्चित जवाब नहीं है, क्योंकि लाइसेंस मिलने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है। अगर आपकी ओर से सब कुछ ठीक रहा हो, डीएम ने चाहा तो आपको 1 महीने के अंदर भी लाइसेंस मिल सकता है। डीएम का कन्वेंस होना अहम होता है। कुछ मामले ऐसे भी देखे गए जिनमें रंजिश या अन्य किसी वजह से जान का खतरा होने पर व्यक्ति लाइसेंस के लिए आवेदन करता है, लेकिन लाइसेंस जारी होने से पहले ही उसकी हत्या हो जाती है। हालांकि सब कुछ ठीक रहा तो आपकी ज़रूरत का आकलन करते हुए प्रशासन आपको कम समय में लाइसेंस जारी कर देता है। लाइसेंस की वैलिडिटी भी होती है क्या तो जानिए। बंदूक का लाइसेंस पहले 3 साल के लिए मिलता था, जिसकी अवधि सरकार ने बढ़ाकर 5 साल कर दी है। यह अवधि यानी वैलिडिटी खत्म होने के बाद लाइसेंस को फिर से रिन्यू कराना होता है। इसके लिए भी लाइसेंस धारक की फिर से जांच पड़ताल होती है। एक व्यक्ति 2 से ज़्यादा हथियार नहीं रख सकता। हथियार ले लिया तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप कहीं भी बंदूक लहराते चले। प्राइमरी लाइसेंस आपको जिला स्तर के लिए दिया जाता है। दूसरे जिले या राज्य में साथ ले जाने के लिए अलग से आवेदन करना होता है। डीएम की सिफारिश के बाद गृह मंत्रालय के पास यह अधिकार है कि राज्य या देश स्तर के लिए लाइसेंस दिया जाए या नहीं। केंद्रीय मंत्री, सांसद, खिलाड़ियों, सुरक्षा अधिकारियों को ही नेशनल लाइसेंस दिए जाते हैं। अगर नियमों का पालन नहीं किया तो क्या होगा तो जानिए। अगर इन नियम शर्तों का पालन नहीं होता तो लाइसेंस रद्द कर हथियार सरेंडर करा लिया जाता है। लाइसेंस ही हथियार से किसी दूसरे की जान को खतरे में डालने पर कानून के प्रावधानों के तहत जेल या मोटा जुर्माना या फिर दोनों से सजा हो सकती है। यह इस पर निर्भर करता है कि किस सेक्शन के तहत केस दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 307 के तहत जानलेवा हमले का केस बनता है, जिसमें 10 साल तक की कैद हो सकती है। अगर दिखावे में की गई फायरिंग में किसी को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है तो भी व्यक्ति पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होगा और बड़ी सजा भी हो सकती है। बहुत ही कम शब्दों में हमने जाना गन लाइसेंस और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।